अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एमबीबीएस इन चाइना। तो अगर आप स्टूडेंट एमबीबीएस चाइना में करना चाह रहे हैं तो आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस वीडियो में आपको डिटेल वीडियो बताने जा रहा हूँ, डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ कि आप किस तरह से इस कंट्री में फॉर एमबीबीएस एडमिशन ले सकते हैं, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन कौन सी स्कॉलरशिप ये ऑफर करती है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा इसका एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, अगर आप चाइना में अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको दी जाती है। दूसरा, आपकी जो फीसेस होती है वो बहुत ही अफोर्डेबल होती है। मीन के अगर आप किसी और कंट्री के साथ इसका मुआवजा करें, जैसे कि यूरोप हो गया या कोई और कंट्रीज हो गया या तुर्की हो गया या कोई और कंट्री जैसे एशियन हो या आपके होंगे यूरोप के, उन सब में से सबसे कम जो ट्यूशन फीस होती है वो चाइना में ही होती है। ठीक है जी। और इसके अलावा इसकी जो डिग्री होती है ना, वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होती है, मतलब कि एक्रीडेटेड जो होती है ना, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री आपको ऑफर करती है। जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इन चाइना, तो इसकी जो डिग्री होगी WHO से भी रिकॉग्नाइज्ड है, PMDC से भी रिकॉग्नाइज्ड है, NMC अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं तो NMC भी रिकॉग्नाइज्ड है, एक्रेडिट है, USA ECFMG से भी रिकॉग्नाइज्ड है और JMC UK से भी रिकॉग्नाइज्ड ये डिग्री आपको प्रोवाइड करती है। मीन के ये इंटरनेशनल डिग्रीज जो कि रिकॉग्नाइजेबल डिग्रीज होती हैं ये प्रोवाइड करती है। और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, अब इसमें जो ट्यूशन फीस होती है एमबीबीएस की एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके या चाइना के अलावा आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, सबसे उनमें से कम फीस जो है ना ये कंट्री आपको प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इसकी ट्यूशन फीस जो रेंज करती है वो अप्रोक्सीमेट 3,000 से $1,000 पर ईयर सालाना फीस होती है इनकी। वो डिपेंड करता है जो यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करेंगे, वो फिर उस पे आप देख सकेंगे कि हर यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। किसी का सालाना 13 लाख होता है, किसी का 15 लाख होता है, किसी का 18 लाख होता है, किसी का 20 लाख होता है, किसी का 30 लाख होता है। वो फिर आपकी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके अप्लाई करना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे, वहाँ पे आपके जो मंथली एक्सपेंसेस या खर्चा वगैरह आपका लगेगा अप्रोक्सीमेट $1.5 से $300 तक आपके, जिसमें आप अपनी रिहाइश भी कवर कर सकेंगे, खाना वगैरह भी कवर कर सकेंगे और ट्रांसपोर्ट भी कवर कर सकेंगे इन $150 से $300 में। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप एमबीबीएस इस कंट्री में करना चाहते हैं, इसमें आपको स्कॉलरशिप भी ऑफर किए जाते हैं, जिसमें सीएससी स्कॉलरशिप हो गया, कन्फ्यूज इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप हो गया, प्रोवेंशनल स्कॉलरशिप हो गया, उसके अलावा बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप हो गया। तो ये मतलब कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज भी ये कंट्री प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप यहाँ पे कल्चरली इनरिच एक्सपीरियंस करेंगे अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है जी। आपकी 12th क्लास की एजुकेशन होनी चाहिए, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आपके पास एलर्ट्स है या टोफल है या कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है तो वेल एंड गुड। उसके अलावा अगर आप विदाउट भी करना चाहते हैं, जिसको हम MOI कहते हैं, MOI की बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट कहते हैं, जो आपने लास्ट जिस स्कूल से क्वालिफिकेशन कंप्लीट की होगी वो यहाँ पे आप वो वहाँ से आप ले सकते हैं। उसके अलावा इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम जो एज होनी चाहिए 17 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 25 ईयर्स। और अब बात करते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज एमबीबीएस की डिग्री प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट को। यहाँ पे आप उसकी लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है जी। जेजियांग यूनिवर्सिटी, शानडोंग यूनिवर्सिटी, वुहान यूनिवर्सिटी, नंजियांग यूनिवर्सिटी, उसके अलावा कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी, चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी, फुदान यूनिवर्सिटी, टोंगी यूनिवर्सिटी, जियान जियोटोंग यूनिवर्सिटी और उसके अलावा जिलियन यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको एमबीबीएस प्रोवाइड करती हैं और इनकी डिग्री जो है ना रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। ठीक है जी। अप्रूव्ड होती हैं बाई WHO, PMDC, NMC, ECFMG एंड GMC की। ठीक है जी। अब इसमें एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या होता है। पहले तो आपके 3 मेजर सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की ऑलरेडी मैंने बात की है। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन कौन से होने चाहिए। एक आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, फिर आपके पास हाई स्कूल का डिप्लोमा होना चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, पर्सनल स्टेटमेंट या स्टडी प्लान होना चाहिए। उसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट, जिसको हम एग्जामिनेशन भी कहते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा आप एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो आपने कुछ यूनिवर्सिटीज जो है ना आपको एप्लीकेशन फॉर्म PDF की फॉर्म में प्रोवाइड करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जिसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। वो फिर डिपेंड करेगा कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं फॉर MBBS। उसके अलावा स्टूडेंट आपने क्या करना है, एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाना होता है, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होता है, फिर आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। उसके बाद अगर उसकी कोई एप्लीकेशन फीस होगी तो वो पे करेंगे, अदरवाइज आपने डेडलाइन से पहले पहले उसकी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी।
उसके अलावा जब आपकी एवोल्यूशन हो जाती है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है, जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट होंगे उसको लेटर ऑफ एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, उनके साथ वीज़ा एप्लीकेशन भी होती है फॉर स्टडी इन चाइना, जिसको हम JW202 फॉर्म कहते हैं। उसके बाद आपने जो है ना अपनी कंट्री के नियर बाई कहीं पे भी अगर उनकी एम्बेसी या कॉन्सुलेट का ऑफिस होगा वहाँ पे आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करनी होगी। उसके अलावा ट्यूशन फीस एंड लिविंग एक्सपेंसेस की ऑलरेडी मैंने बात की है, 3,000 से 10,000 पर ईयर इसकी ट्यूशन फीस होती है। $100 से $300 पर मंथ इसके एक्सपेंस आपके लगते हैं। फूड में या अदर एक्सपेंसेस में आपका 50 से $150 लगता है। उसके अलावा टोटल एस्टिमेटेड पास्ट मतलब कि सालाना अगर इसके कॉस्ट की बात की जाए तो 5,000 से 12,000 टोटल एक्सपेंस आपके पड़ सकते हैं, जिसमें आपकी ट्यूशन फी भी इंक्लूड होगी, रिहाइश भी फ्री होगी। उसके अलावा आपके लिविंग एक्सपेंसेस भी इसी में फ्री या इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, इसमें आपको चैनल सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, फूड भी प्रोवाइड करता है, मुख्तलिफ वो आपकी चॉइस के मुताबिक होती है। जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उसी कंट्री की फूड भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करती है, लैंग्वेज भी आपको सिखाते हैं चाइना की। ठीक है जी, उसके बाद आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए जो भी यूनिवर्सिटी आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आप टोंगजी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं या फुदान यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद कोई न्यू ब्राउज़र पे जाके इसको पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपने इस वेबसाइट पे आके इसकी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। जिस डिग्री प्रोग्राम में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, इस यूनिवर्सिटी को विजिट करके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। ठीक है जी, मज़ीद अगर आपको इसमें एप्लीकेशन के लिए हेल्प चाहिए तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।